गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै हरि गुरुवे नमः। एक छोटी सी कथा मैं अपने ऊपर की सुनाता हूँ। वर्ष 1996 में श्री महाराज जी का बांध पर जन्मोत्सव रजत जयंती के नाम से मनाया जा रहा था। तो उसमें ये तय किया गया था बांध की तरफ से कि 1 महीना पहले से गांव-गांव जाकर के महाराज जी का रथ निकाला जाए और 24 घंटे का हर गांव में कीर्तन हो। इस तरह से 30 गांव में ये व्यवस्था लागू की गई और उसमें मुझे और एक डॉक्टर सत्यप्रकाश मेरे मित्र थे, उन 2 लोगों को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई। तो हमने ये बीड़ा उठाया, उठाने के बाद हम जो है गाँव-गाँव जाते, लोगों को सूचना देते 1 दिन पहले कि भैया आज रथ यात्रा महाराज जी की आपके यहाँ आएगी और आप सब लोगों को एकत्रित हो करके और चंदा करना है और 24 घंटे कीर्तन करना है और इसके बाद भंडारा करना है। इस तरह से ये क्रिया जो है गाँव-गाँव, गाँव-गाँव इस तरह से चलती रही। अब जब अंतिम चरण आया तो महाराज जी का समापन होना था उत्सव हरि बाबा जनता इंटर कॉलेज गवा में। ये तय किया गया कि इसके बाद समापन के बाद फिर बांध पर रथ चला जाएगा और स्वामी विमलानंद जी रामघाट वाले और माँ प्रज्ञा जी इन 2 लोगों को आमंत्रित किया जाए और इनके सानिध्य में इनका स्वागत किया जाए और इनके ही द्वारा उसका समापन किया जाए रथ यात्रा का और उत्सव मनाया जाए हरि बाबा जनता इंटर कॉलेज में। तो मैं और डॉक्टर सत्यप्रकाश और मेरे संग एक महेश गौड़ थे रजपुरा के, हम 3 लोग जो है गए माँ को आमंत्रित करने के लिए रामघाट, जिला अलीगढ़ में। उन्होंने हमारी विनती स्वीकार कर ली और उन्होंने कहा ठीक है भैया आप जो है गाड़ी भेज देना और हम जो है आ जाएँगे और हमारे जो भी हमारे साथ हैं ब्रह्मचारी लोग वो भी आएँगे। हमने कहा ठीक है। अब चूँकि मैं गवा में रहता हूँ, मेरा परिवार जो है मेरे माता-पिता सब गाँव में रहते थे। तो अब उसके बीच में उसी रात को एक घटना होती है घर पे कि माँ विद्यावती मेरी जो थी वो प्रधान थी। उसी समय 95 में चुनी गई थी। और घर के पास में एक हरिजन का मकान था और वहाँ कीचड़ भरी हुई थी। अच्छा वो हरिजन का जो परिवार था वो शराब पीने का आदी था, बाप-बेटा दोनों ही शराब पीते थे। उन्होंने उस रात को इतनी शराब पी ली कि वो इतने मतलब मदमस्त है गए कि वो जो है प्रधान को बुरी-बुरी गालियाँ देने लगे कि प्रधान कुछ नहीं कर रहा है और प्रधान यों और प्रधान यों और ये इस तरह की मतलब गाली-भाली अपना बक रहा था। अब जब काफ़ी देर बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मेरे छोटे भाई जो जिसका नाम कमलेश था और एक चचेरा भाई था राधा रमन, इन दोनों लोगों ने वो जाकर के पीट-पाट दिया थोड़ा बहुत। गाँव-गाँव में राजनीति है, गाँव-गाँव में पार्टी बंदी है, तो वो लोग सुबह को ही जो है उस हरिजन को ले जाकर के और थाना रजपुरा में मेरे पिता रामभूप के खिलाफ और कमलेश भाई के खिलाफ और चचेरे भाई राधा रमन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट भी दर्ज एकदम आनन-फानन में हो गई कि हरिजन ही मुंशी था थाने में और एसओ साहब थे नहीं। तो उसने जो है मायावती की सरकार थी उस ज़माने में, उसने आनन-फानन में रिपोर्ट दर्ज कर दी। अब हम वहाँ से रामघाट से लौटते हैं और जब जैसे ही हम रजपुरा महेश जी के मकान पर जैसे ही उतरे बस से, तो पता लगा अरे तो तुम्हारे पिताजी के खिलाफ और भाई के खिलाफ तो रिपोर्ट हो गई है थाने में। मैंने कि काहे की? कि वो ऐसे-ऐसे कि वो करण सिंह भंगी के साथ मारपीट कर दी रात जो है और वो जो आके यहाँ पर वो बाबूराम जो है वो रिपोर्ट दर्ज करा के उसको ले जाकर के यहाँ थाने में। मैंने कि अच्छा, अरे! तो फिर मैं और महेश गौड़ हम दोनों लोग थाने गए, हमने वहाँ वो मुंशी मिला हमें, तो मुंशी से हमने पूछा, मैंने कहा कोई एफआईआर दर्ज हुई है थाने में? बोले हाँ, एफआईआर दर्ज हुई है प्रधान के खिलाफ, जो वहाँ का प्रधान है निजामपुर का। तो मैंने कहा किन-किन के खिलाफ एफआईआर हुई है? बोले आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम तो रामसेवक यादव है।
तो वो चिक निकाल करके देखने लगा, सोचने लगा कि अगर इनका भी नाम हो तो मैं यहीं इनको भी रोक करके बंद कर दूँ। जब उसने मेरा नाम उसमें नहीं देखा, तो बोला कि ये रामभूप हैं, ये भाई सिंह, रामभूप पुत्र भाई सिंह, और एक कमलेश पुत्र रामभूप, और एक राधारमण पुत्र कृष्णभूप, ये 3 लोगों का नाम है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा अब क्या होगा? बोले तफ्तीश करने गए हैं दरोगा जी तफ्तीश कर रहे हैं, आपके गाँव गए हैं और जो है वो उनसे आप बात कर लीजिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है। अब हम गमा आते हैं, गवा में वो तफ्तीश करके दरोगा जी हमें चौराहे पे मिल गए, बस स्टैंड पर। तो हमने दरोगा जी से बात की, मैंने कहा दरोगा जी क्या मामला है? कैसे-कैसे? ये तो सब मामला फर्जी है, और आप क्या मतलब? बोले मैं नक्शा बना के लाया हूँ और मारपीट हुई है और हम इसमें कुछ कोई मदद नहीं कर पाएँगे। इसमें तो आपको, पिता को और सबको जेल जाना ही पड़ेगा, चूँकि मायावती की सरकार है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कोई सॉल्यूशन तो होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बताओ मेरे पिता की उम्र 80 साल है और वो बुढ़ापे में जेल जाएँगे? बोले जेल जाना पड़ेगा, इसमें हम क्या करें? कानून का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बोले अगर पूरा गाँव भी तुम्हारे फ़ेवर में एफ़िडेविट लगावे और मुद्दई अगर खिलाफ है आपके और वो बयान देता है, तो भी आपके पिता को जेल जाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा फिर अब? तो हमने कहा अब तो कोई चारा नहीं है, अब तो श्री महाराज जी के अलावा वो ही रक्षा कर सकते हैं और कोई रक्षक हमारा नहीं है। तो मैंने कहा कल तो महाराज जी की रथ यात्रा का समापन होना है, कल तक तो हम कुछ करेंगे नहीं। अब तो महाराज जी की रथ यात्रा का समापन के बाद वह परसों देखेंगे, जो भी होगा महाराज जी से प्रार्थना करेंगे, जो भी कार्रवाई करेंगे परसों से देखेंगे। अब तो पहले महाराज जी का रथ यात्रा का समापन कर लें। अब समापन हुआ, माँ आ गई प्रज्ञा जी, विमलानंद जी आ गए, उनका भरपूर स्वागत हुआ, फेरी निकली गवा में और बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, साधन संपन्न हो गया। शाम को प्रसाद बटा हलवा का। सुबह को मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, यही आया कि तू चल महाराज जी के सामने, हरि बाबा के मंदिर में जाके रो, उनसे कहे कि ये तेने जो 1 महीने सेवा की है, क्या उसका प्रतिफल ये मिलेगा कि महाराज जी बुढ़ापे में पिताजी जेल जाएंगे? मैं आकर के सीढ़ियों पे महाराज जी के सामने रोने लगा। रो करके 5 मिनट, इसके बाद जैसे ही मैं गवा पहुंचा पैदल, आधा घंटा लगा होगा, तो मेरे दरवाजे पर वो करण सिंह जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी और उसका बेटा, और दोनों मतलब जो है वहां बैठे थे दोनों, और मेरे पैरों में मतलब उन्होंने दोनों ने मेरे पैर पकड़ लिए और मेरा उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। अरे मैंने कहा क्या? अरे करण सिंह तुम? अरे कि भैया मोको बाबूराम बहका ले गए और भैया मेरी बड़ी गलती है गई और मुँह पर अपराध है वो, भैया मुँह पर जो चाहो सो लिखवा लो करवा लो, और भैया मेरी गलती है गई मुँह पर। अरे तो मैंने की कोई चिंता मत करो करण सिंह, सब हो जाएगा। तो मैंने उनको वहीं रोक लिया, करण सिंह को, उसके बेटे को भी रोक लिया, और अगले दिन ले जा करके बदायूं में उनके एफिडेविट करा करके, और मतलब जो है फोटो से एफिडेविट हुए, एसपी को भेजे गए, एसपी ने वो थाने भेज दिए और वो मुकदमा जो है 2 दिन के अंदर एक्सपंस कर दिया। तो ये लीला महाराज जी की क्या, 1 दिन पहले एफआईआर हो रही है और हर जन एफआईआर करा रहा है, और मैं बांध पे जा रहा हूँ और महाराज जी के सामने रोने के बाद, और तुरंत मतलब जो है किसने भेज दिया मेरे पास, किसने समझा दिया उनको, कौन बैठ गए उनकी बुद्धि पर? करण सिंह के, और मेरे उल्टे उसने पैर पकड़ के छोड़े ही नहीं। तो ऐसे श्री महाराज जी थे, ऐसी उनकी लीलाएं हैं। उनकी लीला का क्या बखान हम कर सकते हैं? बोल हरि भगवान की जय।